इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था द समरी ऑफ डॉक्टर फास्टस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है डॉक्टर फास्टस का, उसी के बेस पे मैंने बनाया है, जो कि आप किसी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे फास्टस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी, नेक्स्ट फास्टस एज ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, नेक्स्ट रेनासेंस एलिमेंट इन डॉक्टर फास्टस, नेक्स्ट डॉक्टर फास्टस एज ए ट्रेजेडी ऑफ एवरीवन। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करें, आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर फास्टस 1588 to 1592 इज ए ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन रिटेन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था 1588 से 1592 के बीच में। It has the impact of Renaissance element that makes difference between Dr. Faustus and his counterpart Faustus। अब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लव फॉर ब्यूटी, पावर एंड लर्निंग, ये सारे एलिमेंट्स, रेनेसेंस एलिमेंट्स आपको डॉक्टर फास्टस में देखने को मिलेंगे। सो डॉक्टर फास्टस इज़ द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, इसलिए आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस जो है क्रिएटर ऑफ रेनेसेंस एलिमेंट्स के, रेनेसेंस के हैं, पुनः जागरण काल के जन्मदाता हैं। इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ बाय शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखा था मैकबेथ, जो कि बहुत ही फेमस ड्रामा है, आप पढ़े होंगे, वैसे ही डॉक्टर फास्टस है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया। फास्टस इज़ द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन ऑफ डॉक्टर फास्टस। इट इज़ आल्सो द ट्रेजेडी ऑफ एवरीवन। ये सबकी कहानी है, सबकी, हर मनुष्य की कहानी है, जो कि आप इसमें देखेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड बैड आइडियाज, गुड एंजल एंड इविल एंजल, द टू टेंडेंसी ऑफ मैन, वन इज गुड एंड अदर इज बैड, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज डिस्ट्रक्शन। जैसे कि जानते हैं कि हर इंसानों के पास टू टेंडेंसी होती है, गुड होती है, बैड होती है, जो कि इसी फॉर्म में गुड एंजल और इविल एंजल का दिखाया गया है, जो कि फर्स्ट क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, और दूसरा सेकेंड इज डिस्ट्रक्शन करता है, कोई भी चीज़ को रचना करता है, कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, बैड जो सेकेंड होता है, बैड इम्पैक्ट। सो इसमें उसके फॉर्म में दिखाया गया है कि हर इंसानों के पास टू टेंडेंसी होती है, थॉट्स होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, उसमें गुड और बैड के फॉर्म में आए हैं, गुड एंजल और बैड एंजल के फॉर्म में आए हैं। डॉक्टर फास्टस इज ए ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ फास्टस दैट डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ द हीरो, जो कि हीरो से ही ट्रेजेडी की कहानी शुरू होती है, हीरो से ही शुरुआत होती है ट्रेजेडी की। डॉक्टर फास्टस मार्लो, Marlowe's hero is a man from the base of stock, and it is the lust of power that doctor makes him the great scholar, and later he surrender himself in the front of the evil power। जैसा कि दिखाया गया है कि डॉक्टर फास्टस शुरू से ही एक मतलब बहुत ही सामान्य फैमिली में रहते थे, और उन्होंने अपने समय के बहुत ही ग्रेट स्कॉलर हो गए थे, अपनी पावर की चाहत में, अपनी शक्ति, एक लर्निंग ऑफ पावर जो उनके अंदर थी। लेकिन लास्ट में वो क्या होता है, वो सरेंडर कर देते हैं इविल पावर के सामने। जैसा कि आपने दिखाया, कोटेशन लिखा है मैंने, नाउ ही इज़ बॉर्न हिज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक इन जर्मनी विथिन ए टाउन कॉल्ड रोदेस। जर्मनी में एक टाउन था रोदेस, उसमें उन्होंने अपनी सामान्य फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, जो कि बाद में बहुत ही ग्रेट स्कॉलर हो जाते हैं, हर विषयों के ज्ञाता होते हैं। Being the great scholar of his time, he is weary of his study in science। वो साइंस के ज्ञाता हो जाते हैं, और साइंस के नॉलेज के ज्ञाता होने के बाद वो पढ़ाई से थक जाते हैं, weary हो जाते हैं। He is thirsty of power and hidden knowledge। वो सब कुछ साइंस, गणित और तर्कशास्त्र के ज्ञाता होने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं कोई जादू से इस चीज़ को सीखूं, कुछ छिपे हुए ज्ञान जो कि कोई सीखता नहीं है, उसकी मैं जानकारी लूँ। सो ही टर्न टू मैजिक, इसलिए वो जादू की तरफ मुड़ते हैं, काला जादू। एज फास्टस इन द प्ले से, जैसा कि फास्टस इन प्ले में कहते हैं, मैंने कोटेशन लिखा है, जैसा कि लिखा है, एंड निक्रोमैटिक बुक और हेवेनली लाइन्स सर्कल scenes
later and character. A, these are those that fastest most desire. जैसा कि दिखाया है कि कहते हैं लाइन्स है, सर्कल है, सीन्स है, लेटर्स है और कितने सारे कैरेक्टर्स है। इन सब से बहुत ज़्यादा ये हैवी हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, यह मैं पढ़ नहीं सकता, मैं थक गया हूँ। अब मैं कुछ अलग ही जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, कुछ जो अलग हो, हमारे डिज़ायर को पूरा करता हो। ये सब पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सो फास्टस कॉल्स मेफिस्टोफेल्स, जैसा मैंने समरी में बताया है कि वो मेफिस्टोफेल्स होता है, जो नरक के वो होते हैं, जादू के वो एजेंट होते हैं, वो होते हैं। द डेविल्स एजेंट अपीयर टू हिम एंड आस्क हिम व्हाट ही वांट। फास्टस आस्क फॉर द डेविल्स पावर टू सेटिस्फाइड हिम हिज डिमांड्स। The Mephistopheles replied that he will have to surrender his soul to the devils if he enjoy himself at the devil's expense. जैसा पता है कि वो उनसे कहते हैं, डेविल्स एजेंट अपीयर होते हैं, उनसे आस्क करते हैं क्या आप चाहते हैं। तो डेविल्स एजेंट कहते हैं कि तुम मेरी डिमांड को पूरा करो, उसके बदले आपको अपना सोल क्या होता है हम लोग को रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा और इस कॉस्ट पे आपको सोल हमको देना पड़ेगा। उसके पर ही आप वर्ल्डली एंजॉय, सांसारिक सुख को ही प्राप्त कर सकते हैं। सो उसने किया है। फर्स्ट एग्री टू डू सो एंड इट इज़ द डिफीट ऑफ गुड एंजल ओवर इविल एंजल ओनली फॉर द सेक ऑफ मोमेंट्री एंजॉय। डॉक्टर फॉस्टर सरेंडर हिमसेल्फ टू द डेविल्स। और एट लास्ट में क्या होता है, वो एग्री हो जाते हैं। इस प्रकार से अच्छाई की हार होती है और बुराई की यहाँ पे जीत है। और उसके बाद सिर्फ क्या है, मोमेंट्री एंजॉय ओनली फॉर द, कुछ पल की खुशी के लिए, सांसारिक सुख के लिए वो ऐसा करते हैं। वर्ल्डली एंजॉय ओनली फॉर द, देन ही मेक्स ए कम्पैक्ट विथ द डेविल्स। उसके बाद क्या होता है, कम्पैक्ट होता है, समझौता होता है। अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन मेफिस्टोफेल्स सेड सरेंडर हिज सोल टू इविल्स आफ्टर बाय मीन्स ऑफ डेविल्स पावर। जैसा कि बताया कि उन्होंने एक अपना सरेंडर करते हैं, अपने सोल को सरेंडर करते हैं और आफ्टर मीन्स ऑफ डेविल्स पावर के सामने। और फास्टस एज ए डिपिक्ट्स इन द प्ले, फास्टस क्या है, डिपिक्ट करते हैं, चित्रित करते हैं अपने प्ले को, अपने नाटक को। द हेल्प ऑफ गुड एंड इविल एंजल, कैसे गुड एंजल और इविल एंजल आते हैं उनके मतलब लाइफ में और कैसे उनको रोकते हैं और कैसे एक लोग इनको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इन्फ्लुएंस बाय वेरी मच, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। गुड एंजल ओ फास्टस ले दैट डेमेंड बुक aside and gaze not on it, lest it tempt thy soul, and heap God's heavy wrath upon thy head. Read the scripture, that is blasphemy. कहते हैं गुड एंजल जो आते हैं, कहते हैं कि वो फास्टर तुम इस बुक को रख दो यहाँ, भगवान के बहुत क्रोध से डरो और ये धार्मिक बुक पढ़ो, ये अधार्मिक बुक को मत पढ़ो, ये बहुत ही अपवित्र ग्रंथ है। उस प्रकार से उनको कहते हैं भगवान तुमको बहुत क्रोध करेंगे तुम पे, उनके क्रोध से डरो, तुम मत पढ़ो, उनको फॉरवर्ड करते हैं। बट उसके बाद एक जो पूरा थॉट्स आता है उसके फॉर्म में इविल एंजल दिखाया गया है। गो फॉरवर्ड फास्टर्स इन दैट फेमस आर्ट वेयर इन ऑल नेचर इन कंटेंट बी दाउ ऑन अर्थ एज जोर इन द स्काई लॉर्ड एंड कमांडर ऑफ दिस एलिमेंट। इविल एंजल क्या करता है, जैसे बुरे थॉट्स आते हैं, कहते नहीं तुम आगे बढ़ो, ये बहुत ही प्रसिद्ध कला है जो कि सारे नेचर ने इसमें भरा हुआ है, प्रकृति ने इसको दिया है। और जैसे बृहस्पति ग्रहों में श्रेष्ठ हैं वैसे तुम यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाओगे और सारे लोग तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, तुम्हारी डिजायर पूरा करेंगे और सब लोग तुम मालिक बनोगे, सबके ऊपर अपना शासन करोगे। ऐसे उनको अट्रैक्ट करते हैं इविल्स। उसके बाद बट क्या होता है, वो एग्री हो जाते जैसा कि आप जानते हैं। बट आफ्टर the 24 years when the hour for the surrender of his soul draw near, he is filled with great mental suffering, disappointment, frustration and confusion. After 24
4 ईयर्स के बाद जब एक समय आता है उनको सरेंडर करने के लिए अपनी सोल को, तो वो ग्रेट मिल्टन से भर जाते हैं। मतलब मिल्टन का जो सॉरो दिखाया है वो बहुत ही ग्रेट दिखाया गया, बहुत ही दुख माना जाता है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, उनका सिमली दिखाया गया है। और सफरिंग, बहुत ही कष्ट झेलते हैं, दुख झेलते हैं, जैसा कि आप समरी में देखे भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था और आप बुक में भी देख सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं, चिंताओं से भर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और कराहते हैं और क्या कहते हैं जो कि दिखाएं। माउंटेन्स एंड हिल्स कम एंड फॉल ऑन मी एंड हाइड मी फ्रॉम द हैवी रेथ ऑफ गॉड। कहते हैं पहाड़ पर्वत मुझ पर गिर जाओ, भगवान के इस महान क्रोध से, कठिन क्रोध से मुझे बचा लो, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्दर, as it is in the drama, faster to Christ to save him, but it is all in vain. His soul is taken away by the devils. वो क्राइस्ट कहते हैं मुझे बचा लो, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि आप बुक में देख सकते हैं और समरी में भी देख सकते हैं। बट ऑल इन वेन, सब कुछ बेकार जाता है और उनका सोल टेकन अवे डेविल्स के द्वारा ले लिया जाता है। Thus at last we can say that Dr. Faustus is a representative, प्रतिनिधि हैं रेनेसांस के, और जो स्टोरी ऑफ द दैट डील्स विद द स्टोरी ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ एवरीवन, जो कि ये भी दिखाया गया है कि ट्रेजेडी ऑफ एवरीवन के है। गुड एंजल, इविल एंजल के फॉर्म में हर इंसान का ट्रेजेडी होता है। जब भी कुछ काम करने जाइए तो आपको अंदर 2 टेंडेंसी आती है, 2 थॉट्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी के फॉर्म में दिखाया गया है। ड्यू टू लस्ट फॉर पावर एंड एट लास्ट एडवोकेट्स द विक्ट्री ऑफ सोल ओवर ऑल ह्यूमन डिजायर। एट लास्ट में क्या होता है, मतलब विक्ट्री ऑफ सोल की होती है, सबकी जितनी भी इच्छाएं होती है उसके बाद भी सोल ही जीतता है, और लास्ट में ये नोट्स ख़त्म होता है। आप कोई भी तैयारी से कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। थैंक यू।